नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और इनका मंदिर वाराणसी में जलालीपुरा में स्थित है। मां पार्वती ने हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। एक बार की बात है जब माता किसी बात पर भगवान भोलेनाथ से नाराज़ हो गईं और कैलाश से काशी आ गईं। इसके बाद जब भोलेनाथ उन्हें मनाने आए तो उन्होंने महादेव से आग्रह करते हुए कहा कि यह स्थान उन्हें बेहद प्रिय लग रहा है और वह वहाँ से जाना नहीं चाहती, जिसके बाद से माता यहीं विराजमान गए। माता के दर्शन को आया हर भक्त उनके दिव्य रूप के रंग में रंग जाता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर माँ शैलपुत्री की 3 बार आरती होने के साथ साथ 3 बार सुहाग का सामान भी चढ़ता है। माँ ब्रह्मचारिणी का पावन मंदिर भोलेनाथ की नगरी काशी में पंचगंगा घाट के पास स्थित है। माँ ब्रह्मचारिणी मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी के पिता हिमालय राज और माँ मैना थीं। माता ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। उनका यह तप आज भी सबसे कठिन तप में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि तपस्या के दौरान माँ ने सिर्फ फल फूल ही खाए और ज़मीन पर ही निवास किया। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। वाराणसी के चौक स्थित लक्खी चौतरा गली में देवी चंद्रघंटा का मंदिर स्थित है। माँ चंद्रघंटा का गुड़गल और बेले के फूल से श्रृंगार किया जाता है। मान्यता है कि काशी में मोक्ष दिलाने वाली माँ चंद्रघंटा ही हैं और मान्यता है कि जब किसी की मौत होती है तो भगवती चंद्रघंटा उनके कंठ में विराजमान होती हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसकी वजह से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। देवी चंद्रघंटा ही पूरे काशी क्षेत्र की सुरक्षा करती हैं और देवी के दर्शन मात्र से ही भक्तों को सुख, शांति, यश और सद्भाव की प्राप्ति होती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा का विधान है। यह मंदिर वाराणसी के दक्षिण क्षेत्र में देवी दुर्गा कुष्मांडा रूप में विराजमान है। मंदिर से लगे कुंड को दुर्गा कुंड कहा जाता है और यह अत्यंत ही प्राचीन दुर्गा मंदिर है। यह मंदिर नागरी शैली में निर्मित है। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह मानव निर्मित नहीं अपितु माता रानी यहाँ स्वयं प्रकट हुई थीं। नवरात्र में इस मंदिर में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र में माता के दर्शन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का मंदिर है। देवी के स्वरूप का उल्लेख काशी खंड और देवी पुराण में मिलता है। मान्यता है कि एक समय देवासुर नाम के राक्षस ने वाराणसी में संत आम लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। इस पर मां स्कंद माता ने उसका विनाश कर दिया और इस घटना के बाद यहाँ माता की पूजा होने लगी और कहते हैं कि माता यहाँ विराजमान हो गई और काशी की बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। मान्यता है कि जिन युवतियों का विवाह नहीं होता है वे अगर माता रानी के विग्रह पर हल्दी और दही का लेप लगाएं तो मनचाहा दूल्हा मिलना तय है। बता दें कि इनका मंदिर वाराणसी के पक्का महल में संकटा जी के मंदिर के पीछे इनका विग्रह स्थापित है और ये मंदिर आदिकाल से यहीं पर है। नवरात्र के 7वें दिन माँ काली की पूजा की जाती है। वाराणसी में मीर घाट के समीप कालिका गली में स्थित है माता रानी का मंदिर, जो काफ़ी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि माता के मंदिर में जो भी भक्त शीश झुकाता है और उनसे जो भी कुछ मांगता है माँ उसे ज़रूर पूरी करती हैं। 4 भुजाओं वाली माता का स्वरूप दिखने में जितना विकराल लगता है असल में उतना है नहीं। माता काफ़ी सौम्य स्वभाव की हैं और उनके दर्शन मात्र करने से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ मंगला गौरी के दर्शन करने का, उनका पूजा करने का विधान है। माँ मंगला गौरी काशी के प्राचीन गौरी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है। काशी के लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए काफ़ी आते हैं। कुंडली में मंगल दोष के निवारण के लिए भी लोग इस मंदिर में आकर मां मंगला गौरी से प्रार्थना करते हैं और साथ ही योग्य वर और संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए मंदिर में दर्शन करने की परंपरा है। यह मंदिर काशी खंडोक्त है, यानी स्कंद पुराण के काशी खंड में इस मंदिर का जिक्र मिलता है।
नवरात्र के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वाराणसी में इनका अति प्राचीन मंदिर मैदागिन गोलघर इलाके की सिद्ध माता गली में स्थित है। सिद्धिदात्री देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की कृपा से 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, जो अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है।